हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल गनी अपने यूट्यूब चैनल में करता हूं जी आपका स्वागत। अभी क्रिप्टो मार्केट का अगर हम हाल देखें, जो बड़े कॉइन है जी, जैसे बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया और अदर मेजर ओल्ड कॉइन, तो वो कुछ खास अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। वजह सबको पता है, अमेरिका ईरान की जंग, जिसकी वजह से पूरा दुनिया का जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो कोलैप्स हो गया है। शेयर मार्केट चली गई नीचे, क्रिप्टो मार्केट नीचे चली गई, S&P 500 अमेरिका का बहुत बड़ा सेंसेक्स, वो आप देख सकते हैं नीचे चला गया। और अगर आप देखेंगे इंडिया के, तो पूरे ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो सब जगह है जी परेशानी। अब ऐसे वक्त के अंदर मीम कॉइन्स की अगर हम बात करें, तो वहां तो सिर्फ अभी एक स्पेकुलेशन ही यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। मोस्टली अगर आप देखेंगे जी, पूरी क्रिप्टो के अंदर खासतौर से मीम कॉइन्स की जो कैटेगरी है वो बिल्कुल है जी, बिल्कुल साइडवेज के अंदर आ गई है। यानी कि एक डेढ़ महीने से सिर्फ यूं 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 कर कर ही आप देख सकते हैं इस ग्राफ चल रहा है। ना ऊपर जाने को तैयार है, ना ही नीचे जाने को तैयार है। तो ये एक है जी कंसोलिडेशन फेज, एक्यूमुलेशन फेज, जहां पर बड़ी बड़ी जो वेल्स हैं वो इस नीचे लेवल के ऊपर यानी कि सपोर्ट के ऊपर है जी। मीम कॉइन्स की जो मेजर क्रिप्टो है, जैसे शिबा इनू हो गया, पेपे हो गया, टॉच कॉइन हो गया, फ्लॉकी हो गया और अदर जो मेजर है जी, खासतौर से चार ही हैं, ठीक है, जिनके ऊपर ज़्यादातर नजरें रहती हैं, क्योंकि बड़े एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग है, हर बड़े एक्सचेंज के ऊपर है जी लिस्टिंग। ठीक है, शीबा इनू को अगर हम साइड में रख रहे हैं, क्योंकि शीबा इनू में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि शीबा इनू की जो टीम है वो कोई भी अपडेट नहीं दे रही है जी अपने प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। और सबसे बुरी बात क्या होगी, शीबा इनू की जो वेबसाइट है वो डाउन है। ठीक। और जो इनका जो ट्विटर का जो ऑफिशियल पेज है, वहां पर कोई अपडेट ये टीम नहीं दे रही है। तो शिबा इनू बेवकूफ बना रही है जी अपने इन्वेस्टर्स को, जिन्होंने इसको बाई करके रखा है। उनकी मोटिवेशन के लिए कोई भी अपडेट नहीं दे रही है जी। ठीक है, पेपे ऑलरेडी बहुत ज्यादा नीचे डाउन हो चुका है और बड़े पैमाने के ऊपर सेल हुआ है जी। ठीक है, वो बहुत ज्यादा नीचे चला गया है। डॉज कॉइन और फ्लॉकी, ये दो मेजर मीम कॉइन्स है जिसके अंदर पोटेंशियल है। वो क्यों? क्योंकि डॉज कॉइन तो है जी बहुत ज़्यादा फेमस, क्योंकि एलॉन मस्क डायरेक्टली करते हैं जी इसको सपोर्ट। और इन फ्यूचर आपको ये देखने को मिल सकता है जी, कहाँ पर, अगले फेज के अंदर ट्विटर के ऊपर एज ए पेमेंट के तौर पे इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। और अगर फ्लॉकी इनू की हम बात करें, तो फ्लॉकी इनू के अंदर अच्छी बात क्या हो रही है, ये है जी रियल वर्ल्ड एसेट्स। ठीक है, टोकनाइज रियल वर्ल्ड एसेट के तौर के ऊपर इसको भी एक बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी मिल रही है जी। दूसरी बात क्या है जी, फ्लॉकी की बढ़िया बात ये है कि इनकी टीम जो है ना इंगेज है जी। छोटा छोटा अपडेट होता है वो आप देख सकते हैं कि इनके प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिल जाएगा। बड़ी बड़ी पार्टनरशिप आप देख सकते हैं हो रही हैं, गेम को लेके बात चल रही है जी। टोकन पाई इनका बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, जिसके जरिए से टोकनाइजेशन जो एक नया यूज केस है जी क्रिप्टो का, और उसके ऊपर बड़े पैमाने के ऊपर काम भी चल रहा, तो उसको आप देख सकते हैं ये काम कर रहे हैं जी उसके ऊपर। तो बहुत सारी चीजें हैं कि यूटिलिटी बेस्ड भी टोकन है और बड़े पैमाने के ऊपर अपनी यूटिलिटी को अपग्रेड भी कर रहा है जी। वक्त के साथ साथ जो तकाजे हैं जी उनको इंजेक्ट भी कर रहा है जी अपने प्रोजेक्ट के अंदर। ये नहीं कि बस पुरानी चीज़ों पे बात कर रहे हैं जी, एनएफटी है तो एनएफटी पे बात कर रहे हैं जी। ठीक है, मेटावर्स की जब निकल कर आया था जी आज से 3 साल पहले, तो मेटावर्स की ख्वाब दिखा रहे हैं जी आज के ज़माने के अंदर। आजकल तो एआई का दौर है जी, टोकनाइजेशन का दौर है, तो उसके ऊपर फ्लॉकी यूनू बड़े पैमाने के ऊपर कर रहा है जी काम। ठीक है, तो डॉज कॉइन और फ्लॉकी यूनू बहुत ज्यादा नीचे लेवल है पर है जी ये। वो क्यों? क्योंकि अपने ऑल टाइम हाई, जो इनके ऑल टाइम हाई बने थे, उनसे तकरीबन 90% डाउन है। यानी कि 100 रुपए का माल जो किसी टाइम पे ऑल टाइम हाई के ऊपर मिल रहा था, और उस वक्त फोमो बना था जी, लोगों ने भर भर के आप देख सकते हैं इन टोकनों को बाई किया था। लेकिन वही 100 रुपए का माल आज 10 रुपए के अंदर मिल रहा है। और 10 रुपए का इसलिए मिल रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा नीचे आ गया जी, सेल होते होते मार्केट की पूरी कंडीशन खराब हो गई है। तो ये नहीं कि प्रोजेक्ट के अंदर दम नहीं है जी, प्रोजेक्ट कभी ऊपर ही नहीं जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन मार्केट आपको मौका दे रही है। क्योंकि बिटकॉइन 1,26,000 के ऊपर था, 1,18,00,000 तक बिटकॉइन गया था, और आज की डेट में 65 लाख का बिटकॉइन मिल रहा है। तो क्या, तो दोबारा 1,10,00,000 नहीं जाएगा जी, 1,20,00,000 नहीं जाएगा, ये आप देख सकते हैं 2 करोड़ भी जाएगा, 3 करोड़ भी जाएगा। लेकिन अभी मार्केट आपको मौका दे रही है जी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने का। तो उस अपॉर्चुनिटी को, उस चांस को जो अभी मार्केट ने आपको दिया है, और आप क्रिप्टो के अंदर हैं, जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए ये गोल्डन चांस। ठीक है, आप अपनी एंट्री को अपने रिस्क के हिसाब से, कि आप, क्योंकि क्रिप्टो तो खासतौर से अगर मीम कैटेगरी की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है।
टोटल पोर्टफोलियो का आपका सिर्फ 5% ही अमाउंट आप रखें जी, डेडिकेट किसके लिए जी, मीम कॉइन्स के लिए। क्योंकि अगर यहाँ से प्राइस 10 गुना भी हो जाता है तो आपके थोड़ा सा अमाउंट लगा हुआ 5 गुना टोटल प्रॉफिट का, सिर्फ 5%, वो 10 गुना भी हो जाएगा, 20 गुना भी हो जाएगा, कोई इसमें बड़ी बात नहीं। लेकिन डाउन भी जा सकता है। लेकिन अभी जिस लेवल के ऊपर है तो वहाँ ये चीज़ का कयास करना, प्रिडिक्ट करना कि प्राइस नीचे जाएगा तो ये इसके चांस कम है। लेकिन यहाँ से प्राइस दुगना हो जाए, 3 गुना हो जाए, 4 गुना हो जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जैसे ही मार्केट सुधरेगी, मार्केट के अंदर लिक्विडिटी आएगी, बिटकॉइन का प्राइस 80,000 को क्रॉस करेगा तो प्रॉफिट बुकिंग होगी। उस प्रॉफिट बुकिंग को आप देख सकते हैं कि लोग उससे मीम कॉइन्स को बाई करेंगे, खासतौर से डॉज कॉइन और फ्लॉकी। ठीक है, शिबा इनू के बारे में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि टीम बात ही नहीं कर रही है, टीम कोई भी अपडेट नहीं दे रही है। टीम अपने अपने जो ऑडियंस है, अपनी जो कम्युनिटी है जिसको कहते हैं जी शिबा आर्मी, उनका कोई ध्यान ही नहीं रख रही है जी। वेबसाइट बंद कर दी। शिबारियम जो इनकी लेयर 2 जो ब्लॉकचेन निकलकर सामने आई थी, उसके ऊपर एक्टिविटीज जीरो हैं, बिल्कुल जीरो। ठीक है, कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हो रही। तो इससे तो क्या पता चल रहा है कि शिबा इनू की टीम तो बिल्कुल एक डॉर्मेंसी के अंदर चली गई है जी, स्लीप मोड के अंदर चली गई है, कोई काम करने को तैयार नहीं है। लेकिन डॉज कॉइन को अगर साइड रख दें, ठीक है, फ्लॉकी के अंदर बहुत बड़े पैमाने के ऊपर इनके इकोसिस्टम के ऊपर काम चल रहा है, तो फ्लॉकी इनू आने वाले वक्त के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। क्योंकि पेपे के कंपैरिजन में जो फ्लॉकी की जो सप्लाई है वो है जी बहुत कम। ठीक है, शिबा इनू के कंपैरिजन में अगर फ्लॉकी की सप्लाई देखें वो है जी बहुत कम, कहाँ 590 ट्रिलियन सर्कुलेशन के अंदर है जी। ठीक है, और वहीं आप देख सकते हैं सिर्फ 10 ट्रिलियन ही सर्कुलेशन के अंदर है। तो आप सोच सकते हैं जी, क्योंकि मीम कॉइन के अंदर सप्लाई बहुत ज़्यादा मायने रखती है और सप्लाई है जी बहुत कम। ठीक है, पेपे से भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो पेपे की 420 ट्रिलियन के करीब सप्लाई है जी। ठीक है, और ये है जी सिर्फ अभी आप देख सकते हैं 10 ट्रिलियन। तो इसके अंदर भी आप देख सकते हैं कि फ्लॉकी इनू लीड कर रहा है। तो अवर ओवरऑल देखा जाए तो इन चारों के अंदर फ्लॉकी के अंदर पोटेंशियल ज्यादा है कि वो आने वाले वक्त के अंदर ग्रोथ दे सकता है। क्योंकि मल्टीपल एक्सचेंज, बड़े बड़े एक्सचेंज है जी, टीयर 1 एक्सचेंज सबके ऊपर लिस्ट है जी। रॉबिनहुड के ऊपर है जी, बाइनेंस के ऊपर है, कॉइनबेस के ऊपर है, सारे एक्सचेंज के ऊपर है जी लिस्ट। समझ में आ गया? तो इसीलिए फेवरेट कौन सा है जी, फ्लॉकी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।